आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 बिहार बोर्ड का ये विज्ञान बुक है और विज्ञान बुक का ये चैप्टर 5 जिसका नाम है बल से जोर आजमाइश। बल से जोर आजमाइश बिल्कुल जो है हम आपको इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर इतना आसान भाषा में बताएंगे कि आप उसको आराम से समझ सकते हैं और समझ कर याद रखिएगा। देखते ही याद रहेगा, अब रटना आपको नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आप लाइक। हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। किसी वस्तु को धक्का देना या उसको अपनी ओर खींचना कौन सी क्रिया है? तो ये अन्योन्य क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अन्योन्य क्रिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बल क्या है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स किसको कहते हैं? बल किसको कहते हैं? देखिए, वह बाह्य भौतिक कारक जो किसी वस्तु पर लगकर यदि वस्तु विराम में हो तो गति में हो तो विराम में लाता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। देखिए ध्यान रखिए, बल क्या है? बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर यदि वस्तु विराम में हो तो उसे गति में, यदि वस्तु गति में हो तो उसे विराम में लाता है या लाने की चेष्टा करता है, इसी को बल कहते हैं। अब देखिए ये मार्कर, ये क्या है? ये आराम से रुका हुआ है। हम आप इसको क्या कर रहे हैं? बल लगाकर इसको गति में ला दिए। या ये मान लेते हैं ये गति में है, गति में हम इसको आराम से रोक लिए, मतलब गति में इसको विराम में ला दिए, तो यही बल है। ठीक है। बल क्या है? बाह्य भौतिक कारक है, मतलब बाहरी कारक है। चलिए लाइक कर दीजिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। देखिए अगला है, बल द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो बल द्वारा तो बहुत सारी क्रियाएं की जा सकती है। तो बल द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं की जा सकती है। पहला, बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। अब कहिएगा किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है, आप ये कौन सी बात बोलते हैं? तो आपको हम उदाहरण दे देते हैं। देखिए ये एक पेपर है। अब ये पेपर कैसा है? देखिए है ना, इस प्रकार से इसकी आकृति देख लीजिए, इसको बदल दिया आकृति। तो बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। दूसरा, बल लगाकर विराम की स्थिति में स्थिर किसी वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। विराम में स्थित किसी वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। अब इसके लिए भी हम उदाहरण ले लेते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए अब ये देख लीजिए, ये रुका हुआ विराम में है। अब बल लगाते हैं, बल लगा रहे हैं, गति में आ रहा है। देखिए बल लगाते हैं, देख रहे हैं? तो बल लगाए तो बल से क्या हुआ? विराम वाला वस्तु गति में गया। बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। अब कहिएगा गतिमान वस्तु की दिशा, अब कोई साइकिल चलाता है तो ब्रेक लगाता है तब तो घुमाता है ना, देखते हो पैर को रोकता है, स्टाइल मार के घुमा देता है। तो बल लगाकर क्या करता है? दिशा बदल लेता है। बल लगाकर गतिमान वस्तु की गति को बढ़ाया, घटाया या शून्य किया जा सकता है। अब साइकिल चलाते होंगे, जब पैडल खूब जोर से मारते होंगे तो साइकिल खूब स्पीड में चलता हो, कम जोर से मारते होंगे तो रुकता होगा, या साफ मारना ही छोड़ दीजिए तो रुक जाता है। तो वही बोल रहा है, गति को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या गति को शून्य कर सकते हैं, मतलब वस्तु रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं की अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए किसी वस्तु के दोनों ओर से लगाए गए बल को अंतः क्रिया कहते हैं। दोनों ओर से, जैसे कि इधर से इधर से, आप दोनों ओर से बल लगा रहे हैं, दोनों ओर से। रस्साकसी का खेल अंतः क्रिया का अच्छा उदाहरण है। रस्साकसी में क्या होता है? एक रस्सी को उधर से कोई खींचता है, इधर से कोई खींचता है, तो दोनों तरफ से खींच रहा है, तो ये अंतः क्रिया कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है किंतु परिणामी बल शून्य हो। मतलब दो व्यक्ति बल तो लगा रहा है लेकिन बल जीरो है, कुछ नहीं लग रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? तो देखिए उदाहरण में हम रस्साकसी के खेल को लिख सकते हैं। अब रस्साकसी का खेल, विपरीत दिशाओं में लगे बल यदि बराबर हो तो कोई पक्ष किसी पक्ष को खींच नहीं सकता। अब देखते होइएगा, जब रस्सी खींचने वाला जब खेल होता है और दोनों पक्ष का बराबर बल लगता है, कोई इधर खींच रहा है तो कोई इधर खींच रहा है, अब बराबर बल लग रहा है तो दोनों खींच नहीं पा रहा, रस्सी वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि दोनों ओर से बल तो आरोपित हो रहा है किंतु परिणाम शून्य ही रहता है, क्योंकि दोनों खींच रहे। ब्रह्मांड के सभी ग्रह या पिंड इस शून्य परिणामी बल के कारण अपने अपने पथ पर चक्कर लगाते हैं। एक दूसरे को खींच कर रखे हुए तो शून्य बल है, चक्कर लगाते हैं। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका। देखिए अगला है, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? दो दल, एक उधर से खींचता है, एक इधर से खींचता है, तो विपरीत दिशा में हुआ। रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लगाता है। अगला है, संपर्क और संपर्क बल के दो प्रकार को स्पष्ट कीजिए। देखिए संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, एक पेशीय बल तथा दूसरा घर्षण बल। ठीक है। एक पेशीय बल, दूसरा घर्षण बल। अब कहिएगा पेशीय बल क्या है? तो मांसपेशी, किसी को ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो मांसपेशी द्वारा बल लगा है। घर्षण बल, जब हम किसी वस्तु, जब हम चलते हैं तो हमारे विपरीत दिशा में बल लगाता है, वही घर्षण बल होगा। देखिए अगला, गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए, इसमें भी आ गया। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल जिसकी सहायता से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल उस बल को कहते हैं जिसकी सहायता से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है। जैसे ये मारकर को छोड़ देंगे, नीचे गिर जाएगा, तो केंद्र की ओर खींच रही है, इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला है विद्युत बल। तो विद्युत बल उस बल को कहते हैं जो बल विद्युत के कारण लगता है। विद्युत के कारण जो बल लगता है उस बल को विद्युत बल बोलते हैं। अगला आपका है घर्षण बल। घर्षण बल देखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है तो दोनों वस्तुओं के मिलन स्तर पर एक बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। आप कहिएगा कैसे? देखिए, ये सतह, ये बोर्ड है तो इसका ये सतह है, आगे देखिए मार्कर, इंक मार्कर है। अब इस पर हम इसको ऐसे देखिए रगड़ रहे हैं तो रगड़ रहे, तो ध्यान से आप देखते होइएगा, ध्यान से देखिए, घर्षण हो रहा है तभी तो ये आगे लिखा रहा है। तो वो जो है बोर्ड गति का विरोध कर रहा है, ये बल लगाकर बढ़ा रहा है, तो यही घर्षण बल हुआ। भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? उत्तर होगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का परिमाण ही भार कहलाता है और बल के माप के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारा वजन क्या होता है? जितना बल लगाकर पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर हमें खींचती है वही हमारा भार होता है। ठीक है, चलिए आगे है मिलान कीजिए। चलिए कर लेते हैं मिलान। मिलान कीजिए, ध्यान दीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, सामने में आंसर लिखा हुआ है, सेब का पेड़ से टूटकर गिरना, ऊपर से नीचे गिरता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। विद्युत बल, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना। आप कंघी मारिए बाल में, कागज का टुकड़ा बनाइए, उसको ऐसे सटाइए, घर्षण से जो है ना वहाँ पर विद्युत बल लगता है। घर्षण बल जैसे उष्मा उत्पन्न होता है, हाथ में हाथ को रगड़िए, देखिए उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, चुंबकीय बल, लोहे की कील को आकर्षित करता है चुंबक से। ठीक है, पेशीय बल, जैसे घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना, तो पेशी से ही खींचता है पेशीय बल। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है, बल की इकाई का नाम बताइए। इकाई मतलब मात्रक होता है। देखिए, बल की इकाई का नाम न्यूटन है, जिसे n से प्रकट करते हैं, अर्थात बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 अथवा न्यूटन होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, आप 10th में भी पढ़िएगा, अलग अलग क्लास में इसका यूज आता है। ठीक है, अगला है, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा होता है? जब गेंद को हवा में फेंकते हैं तो इसकी गति में परिवर्तन होता है, तो इसके गति में परिवर्तन किन किन बलों में के द्वारा होता है? देखिए, इस स्थिति में गेंद को घर्षण बल का सामना करना पड़ता है, हवा में भी घर्षण बल। एक स्थान ऐसा आ जाता है कि गेंद विराम की अवस्था में आ जाती है, एक स्थान ऐसा आता है कि गेंद रुक जाती है, अब वह गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त करते हैं। अब यहाँ नीचे से पृथ्वी अपना बल लगाती है और नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते समय में उसमें घर्षण बल लगता है, हवा से घर्षण बल लगता है। तो घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बल इस पर कार्यरत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ से नीचे गिरते समय सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो पेड़ से नीचे गिरते समय सेब पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, आगे जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इनकी सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल कौन सा होता है? जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इसके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है कौन सा बल होता है? आपको यहाँ पर ऑप्शन 1 गुरुत्वाकर्षण बल है, ऑप्शन 2 है घर्षण बल, ऑप्शन 3 चुंबकीय बल, ऑप्शन 4 स्थिर विद्युतीय बल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा घर्षण बल, यहाँ पर घर्षण बल ही होगा। चलिए अब आपका जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन असंपर्क बल है? बिना छुए हुए बल तो कौन सा है? खिंचाव, खींचेंगे तो छू कर ही खींचना पड़ेगा। धक्का देंगे तो छू कर ही करना पड़ेगा। चुंबक हटने से भी हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर हम इसको हटा कर रखे हुए इसमें चिपक गया, तो यहाँ पर क्या है? चुंबकीय बल। तो यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय बल इसका आंसर। ठीक है, हमने इस वीडियो में हमने आपको क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 5 बल से जोड़ आजमाइश जो है, इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसी प्रकार के वीडियोज के लिए पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।